राम राम भाई, सारे भैया ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोज़गार हरियाणा बाय राठी है। दोस्तों, जो कि थंबनेल पर तुम देख भी पा रहे हो, अटेस्टेशन फॉर्म में या छोटी सी गलती और नौकरी ख़त्म। हालांकि कई भैया ना अगर यह चीज़ सुनकर थोड़ा मजाक सा लगेगा, लेकिन जब यह वीडियो देखोगे ना और इस वीडियो की गहराई न समझोगे, आप समझ जाओगे कि ये फॉर्म के है थारी नौकरी ना बचा भी सके और थारी नौकरी ना खो भी सके है। एक कैन नौकरी ख़त्म करना, एक कैन नौकरी की सेफ्टी करना, ये फॉर्म होता है। इसको बढ़ना कैसे है सब कुछ बताऊंगे भाई, स्टेप टू स्टेप। हर स्टेप आपने करना क्या है, गलती मत करियो बस। चाहे यह वीडियो आपने एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी बार देखनी पड़े देखो। और ये श्योरिटी है, यह वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो केवल पटवारी की पोस्ट के लिए नहीं है। कहीं ये बात मानो, जितने भी भाई किसी न किसी पोस्ट पर लगे हैं या आगे भविष्य में लगने वाले हैं, ये फॉर्म सभी के लिए भरना ज़रूरी होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सभी के लिए, फिर बता रहा हूँ भाई, तो ये सब के लिए ही ज़रूरी है। फिर है भाई, क्या मेडिकल भी अपना साथ में जमा करवाना, इसके ऊपर बात करेंगे। और भाई, जो ये अटेस्टेशन फॉर्म अगर किसी के पास नहीं है तो हमारा ये ग्रुप है भाई, बेरोज़गार हरियाणा बाय राठी के नाम था। इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप अच्छे से समझ सकते हो और इसको फिल कर सको हो। अगर किसी ने भाई नए सिटी की तैयारी करनी है, अगर किसी भाई ने भाई और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो इस यहाँ पर है आपको भाई स्टडी मटेरियल और गाइडेंस दोनों दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। अगर किसी ने भाई टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब करनी है तो वो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाओ भाई आपका असली मैटर है। बस जो भी भाई आज खासकर पटवारी के लिए आजकल जा रहा है तो उसने ये फॉर्म देखने को जरूर मिल होगा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ में समझा जाएगा, तो ध्यान दियो इस चीज़ का। इसमें क्या दे रखा है भाई, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन। कहने की बात यह भाई, जो चीज़ बता रहे हो ना शरफ उतरी समझ कर चलियो। आप जो भी इस फार्म के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, अगर वह गलत है या भविष्य में गलत पाई जाती है, आपकी नौकरी ख़त्म है। फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी आपकी बात गलत पाई जाती है तो उसी टाइम पर बिना किसी नोटिस के आपकी नौकरी गलत है, ख़त्म हो भाई उसी टाइम। तो इसमें अपने क्या क्या नहीं छुपाना। आप भाई कभी अरेस्ट हुए हो, आपके खिलाफ कोई बाउंड डाउन हुआ हो, कोई फाइन लग गया हो, कभी आप डीबार हुए हो किसी नौकरी के लिए, या भाई आप कभी भी किसी जगह से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, वो भी किसी कानूनी वजह से, जो कुछ भी आपके लिए क्रिमिनल या लीगल तौर पर कोई केस चल रहा है, आपने वो सब कुछ यहाँ पर साथ में बताना ही पड़ेगा। इस बीच में एक वर्ड बताता हूँ जो आपको ना थोड़ा भाई, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इन द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड दैट देयर हैज़ बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एंड। किसी भी टाइम पर, फिर बता रहा हूँ, किसी भी टाइम पर अगर वो सर्विस के दौरान भाई सरकार या आपके डिपार्टमेंट के नज़र में आता है तो आप उसी टाइम पर टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ध्यान दियो भाई, टर्मिनेट कर दिए जाओगे। तो भाई कोई भी भाई ऐसी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना देवाए, ध्यान रखना। और यहाँ पर भाई आपका 5x7 का जो एक फ़ोटो है वो लग जाएगा। रिसेंट में कोई फ़ोटो है उसको अपना निकलवा लो और यहाँ पर लगाना है। अब आ जाओ भाई अपने फॉर्म को, जहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होता भाई। आपका नाम भाई, सरनेम और नेम। अगर बाई चांस आपका नाम मान के चलिए, जैसे हम अपने प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा नरेंद्र और सरनेम हो जाएगा मोदी। अगर किसी का नाम अभी ऐसा हो नरेंद्र कुमार मोदी ऐसा हो, तो नेम में नरेंद्र कुमार और मोदी सरनेम आएंगे। अगर किसी का खाली नाम नरेंद्र हो तो अपना सरनेम में डैश लगा देना है और नेम में अपना नाम लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस भाई, आपका गांव का नाम, आपका थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, गली नंबर क्या है, और भाई आपका कोई टाउन है ऐसा वगैरह, ये नॉर्मली भाई शायद सब जानते हैं। होम एड्रेस कौन सा है, ये चीज़ भाई। अगर आप पाकिस्तान से हैं
और इस प्रकार की कोई घटना घट रही है, यहाँ पर आ रहे हो, ओरिजिनल एड्रेस क्या पाकिस्तान का, जो कि शायद अब ना भी पाओ किसी का, माइग्रेशन वगैरह के लिए है ये। आप भाई अगर इसी को हिंदी में देखो भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे अपना अपने टेलीग्राम ग्रुप में। सेम चीज़ मैंने हिंदी में कर रखी है, आप इसको देख सको। जैसे इसमें दे रखा है, जो मैंने बताई थी भाई, आपको हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, जुर्माना लगा जाता है या दोषी है ठहरा जाता है, कोई भी चीज़ हो, आपने यहाँ पे चीज़ वो मेंशन करनी पड़ेगी है। फिर आ जाओ भाई आपका सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे दे रखा है, particular of places with period of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 year। लास्ट के 5 साल, आपकी ज़िंदगी के लास्ट के जो 5 साल, अगर बाई चांस आप कोई 30 साल का है तो 25 से 30 साल जो आपकी उम्र थी, आप किसी भी जगह पर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कहीं पर रुके हो, कहीं पर अपना टाइम बिताया है, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, आप हरियाणा के हो और आपकी कहीं पर जॉब लगी हुई थी, या आप कहीं पर कोचिंग ले रहे थे, या आप कहीं पर रह रहे थे, फॉर एग्जांपल दिल्ली में ये आप काम कर रहे थे 1 साल 2 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मैं फ़लानी जॉब के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। भाई आप दिल्ली में रह रहे हो, किराए के मकान पर हो, या आपको भाई कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है, तो अपना वो टाइम यहाँ पर कब से लेकर कब तक वो सब कुछ मेंशन करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ स्टेट एब्रोड, अगर आप विदेश में हो, 21 साल से ज़्यादा उम्र है, चाहे उसमें पाकिस्तान में भी क्यों हो, और ये सब भाई ध्यान दियो, और आप विदेश के अंदर जाकर रह रहे हो, भाई अब कोई 2 दिन रह का जा, उसने मेंशन नहीं करना। 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो आपने यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कोई बोल दे अक्सर मैं तो जन्म से लेकर अभी तक यहीं पर हूँ, तो आपने लिखना है फ्रॉम बर्थ टू टिल नाउ, यानी कि फ्रॉम की जगह लिखना बर्थ और टू की जगह लिखना है टिल नाउ, यानी कि बचपन से लेकर यहीं आज तक आपका जो एड्रेस है वो आगे लिख दोगे। आई बात सुनो भाई, यहाँ पर यह अपना काम करना है। अब आ जाओ नाम, आ गया 5th पॉइंट, नेम, नेशनलिटी, प्लेस, बोथ है भाई, ये थोड़ा इस पॉइंट को अच्छे से समझियो। आपने जो भी नीचे दे रखे 5, उनका नाम, फादर का नाम क्या है भाई, नेशनलिटी उनकी, जैसे फादर है भाई आपके पिता किस नेशनलिटी के हैं, माँ बलग बलग वो सब इंडियन है, तो आप यहाँ पर सब इंडियन लिख सकते हो। अगर कोई फॉरेन है तो फॉरेन लिख दो भाई। प्लेस ऑफ बर्थ, मान के चलो भाई आपके पापा का जन्म भाई दिल्ली में हुआ है, और आपकी माँ, सीधी बात है भाई, आपके मामा के घर पर होगी, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख सको भाई। फादर मान के चलो भाई आपका सोनीपत में है, मदर भाई मान के चलो पानीपत में है, और वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो आप इसके अनुसार लिख सको। डिस्ट्रिक्ट लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है। बाई चांस भाई आपका कोई भाई नहीं है, वहाँ पर NA लिख दो, सिस्टर नहीं है NA लिख दो, वाइफ या हस्बैंड नहीं है वहाँ पर NA लिख दो। आई बात समझो भाई, अगर किसी के फादर या मदर एक्सपायर हो रहे हैं तो भी आपने यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। वहाँ के उनके क्या ऑक्यूपेशन है, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, शायद ये लिख दोगे तुम, कोई स्टडी कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब पर है या हाउसवाइफ है, वो सब कुछ लिख सको। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, दोनों फ़र्क क्या हो देखो। मान के चलो भाई आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के सोनीपत के हो, वो आपका परमानेंट होम एड्रेस हो गया। अब आप पिछले 15 दिन 1 साल से 1.5 साल से 6 महीने से दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ पर वहाँ पर कोई क्वार्टर ले रहे हो, या नौकरी कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस हो जाएगा। तो आप ये देख लेना भाई आपका कौन सा क्या है। अगर आप दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पे एक एड्रेस भर के दूसरे को डू कर सकते हो। अब आ जाओ भाई 5th पॉइंट, इसमें क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग। भाई ये उनके लिए है, थोड़ा ध्यान से सुनियो। जो कैंडिडेट, भाई कोई कैंडिडेट है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ध्यान दियो भाई, उसके बच्चे पढ़ रहे हों फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी, तो वो उसने फिल करना। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप NA लिख सकते हो। अगर बाई चांस आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे, चाहे वो 2 साल का चाहे वो 6 साल का है, तो उसका नाम है, नेशनलिटी अभी उसकी क्या है, कहाँ पर उसका जन्म हुआ था, कौन से कंट्री में पढ़ रहा है,
लगभग ये चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मोस्टली वहाँ पे NA ही लिखा जाएगा अगर आपके बच्चे कोई फॉरेन कंट्री में नहीं पढ़ रहे। भाई फिर बता रहा हूँ, कैंडिडेट जो है कैंडिडेट के बच्चे हैं, ये नहीं है भाई आप पटवारी लग रहे हो आपके माँ बाप है, वो चीज़ नहीं भाई। यहाँ पर कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछा गया। नेशनलिटी सबको पता भाई, जो भी है इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हो, प्रेजेंट एज क्या है, बस जिस दिन आप इसको जमा करवा रहे हो लगभग वहाँ पर आपके कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो गए। कोई बात नहीं, दिन 1-2 दिन छोटा बड़ा चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पर लगभग ध्यान रखियो जो आप इसको सबमिट करवा रहे हो वो मतलब काउंट करो आप, और उस दिन तक आपकी कितनी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख सकते हो, कितने दिन हुए। एज एट मेट्रिकुलेशन, भाई आप ना जब 10वीं क्लास करी तो आपकी उम्र कितनी थी, 14 साल थी, 15 साल थी, 16 साल थी, आप यहाँ पर लिख सकते हो, चाहिए वो आप कितने साल के भी हो। फिर आता भाई आपका नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, भाई आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो लिख सकते हो। भाई स्टेट है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन से शहर से संबंधित हो। आपके पिता का ओरिजिनल भाई बिलोंग का है, अब मान के चलो भाई आपके पिता हरियाणा के थे और वे पिछले 15 साल से 20 साल से दिल्ली रह रहे हैं और आपका जन्म दिल्ली हुआ है, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली माना जाएगा, जबकि आपका जो पिता हैं उनका ओरिजिनली जो बिलोंग है वो हरियाणा माना जाएगा। कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें करने की, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर आ जाओ भाई, यही चीज़ भाई जो मैंने बताई थी हिंदी में भी है, आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो या भाई टेलीग्राम ग्रुप में जाकर PDF पर यहाँ पर देख सको हो। सेम चीज़ जो मैंने बताई थी वही चीज़ है। एक भाई इस वीडियो में ना आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई हैं चाहे वो CT पटवारी हैं, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए, चाहे वो रेलवे है या सेंट्रल नौकरी है, कोई भी जॉब अच्छे टीचिंग की है नॉन टीचिंग की है, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सब ने बढ़ना जरूरी होता है और सबका परफॉर्मेंस सेम हुआ है। आप ये कर सको हो और कोशिश करना भाई आप इसको शेयर करने की, किसी भाई का भला हो जाए। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पर आ जाओ भाई। सीधी बात है भाई, इसमें ध्यान दे रखे यूर रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, जो भी है वो लिख सको हो। आप SC से या ST से यहाँ पे यस या नो कर सको हो। अब आ जाओ भाई, जब आपकी उम्र 15 साल की हो, 15 साल की उम्र हो, ध्यान रखिए आप कौन सी क्लास में थे वो लिखो, चाहे वो आप 5th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, वो लिखो। भाई मान के चलो आप 15 साल की उम्र में 9th क्लास में हो तो यहाँ पर लिखो 9th क्लास। 9th क्लास थी भाई, स्कूल या मतलब जो भी है स्कूल कौन सा बोर्ड है उसके बारे में थोड़ा एड्रेस लिखो। आपने 9th क्लास में लगभग कब एडमिशन लिया, भाई लगभग अप्रैल मई है, अंदाज़ा लास्ट कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेट ऑफ लिविंग भाई अप्रैल मई के आसपास है, ये भाई कंप्लीट हो जाता हमारा एक सेशन। उसके बाद भाई 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके बारे में आपने सारी डिटेल देनी है। 11th और ये 9th के बाद हम मान के चलो 11th है, BA फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इनकी सबकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है 10th की 12th की, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कब हुई, कहाँ हुई, किस यूनिवर्सिटी तक हुई, वो सब अपना लिखना ज़रूरी है। मानता हूँ वह थोड़ा कॉलम छोटा है तो आप इसी परफॉर्मे को SSC का परफॉर्मा सेम है भाई है, सेम वर्डिंग है, उस परफॉर्मे को भी डाउनलोड कर सको हो, उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। BA के साथ आप MA है उसको शो कर सकते हो आप यहाँ पर। कुल मिला के बात यह है 15 साल की एज से लेकर आज तक जो भी अपना एजुकेशन करिए उसको शो करना ज़रूरी है। अगर नहीं करना चाहो तो ध्यान रखियो भाई, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए, 12th है तो 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री तो वो मास्टर डिग्री तक, वे सारी करनी ज़रूरी पड़ेंगी भाई, वो ध्यान रखियो। कोई एक्सपीरियंस की पोस्ट होता है उसके बारे में भाई एक्सपीरियंस अपना कब किया वो सब कुछ दिखाना ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई 10th। अब आ जाओ भाई 11th पॉइंट, यहाँ पर आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर, यानी कि इसमें देख पढ़ लेना, आप किसी सेंटर या स्टेट जॉब में हो, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो नॉन परमानेंट है, चाहे वो कोई क्वासी बॉडी है, इस प्रकार की अगर कोई या ऑटोनोमस बॉडी है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भाई मान्यता प्राप्त है, क्या आपने वहाँ पर काम किया है, किया तो भाई कब से लेकर कब तक, ये खासकर उसके लिए भाई
आप सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी जॉब कर रहे हो और उस जॉब को फ़िलहाल कर भी रहे हो, गवर्नमेंट जॉब है खासकर, या भाई HKRN के भाई हैं या और कोई भी जो स्टेट प्रोवाइड करवा रहा है, उसका अपना टाइम पीरियड लिखना ज़रूरी है। आपका क्या डेजिग्नेशन था भाई, आप किस डिपार्टमेंट में काम करे थे, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है। सबसे बड़ी बात, आपने वो नौकरी क्यों छोड़ दी। अगर बाई चांस मान के चलो भाई कोई भाई अभी क्लर्क की जॉब कर रहा है या ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है और उसका भाई पटवारी में, ग्राम सचिव में या अच्छी पोस्ट के लिए हो रहा है, तो आप यहाँ पर रीजन ये लिख सकते हो भाई पटवारी में या ग्राम सचिव में ज्वाइनिंग होने के कारण, या फिर क्या है ड्यू टू सिलेक्शन इन हायर पोस्ट, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ड्यू टू सिलेक्शन इन हायर पोस्ट। आप जो नौकरी कर रहे हो उससे बड़ी नौकरी आपने मिल गई, इसलिए आपने वो छोड़नी पड़ी। वो तब है भाई जब आप कंटिन्यू कर रहे हो और अब उसको छोड़कर इस पोस्ट के लिए आ रहे हो। अगर और कोई रीज़न रहा हो तो वो रीज़न दे सकते हो। फिर भाई 11वां पॉइंट है, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट। इसमें एक चीज़ रखे भाई, ध्यान से पढ़ लियो, बता रहा हूँ। क्या आप जब नौकरी करे थे किसी भी डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में क्या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया हो, आपको निकाला गया हो, आपको टर्मिनेट किया गया हो, आपको विदाउट नोटिस यानी कि नोटिस के दौरान आपको बाहर निकाल दिया गया हो, आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे NA लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो गया भाई। अब इसी को आप हिंदी में देख सकते हो भाई, हिंदी में भी यही चीज़ कर रखी है, सेम चीज़। आपका धर्म, अनुसूचित जाति और 15 साल से लेकर अब तक जो स्कूल कॉलेज का है, और ये जो सब चीज़ जो मैंने बताया था भाई, आपके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई हो रही हो, सेवा समाप्त कर दी गई हो, वो सब कुछ इसमें मेंशन करना है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, ये एक लिया था भाई इस पूरे परफॉर्मे का सबसे मेन पार्ट, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो, यस या नो। ध्यान दे रही दियो भाई, ये जो बर्मा पॉइंट है, बर्मे के किसी पॉइंट को अपने छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोशिश करियो। नौकरी जाने में 1 मिनट नहीं लगेगी, नौकरी तो जाओगी, आपके खिलाफ 420 का हेरा फेरी का केस और हो जाएगा। क्या आपके खिलाफ भाई कोई एक तरह बाउंड डाउन कर रखा हो, क्या आप कभी इस तरह से पकड़े गए हो, आप फाइन कर रखा हो कोर्ट ने भाई, या आपको भाई मतलब एक कोर्ट ने भाई आपको अपराधी ठहराया गया हो, या आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड ने डीबार्ड कर दिया गया हो, आपके खिलाफ कार्रवाई कर रखी हो, कोई HPSC है या SSC है या किसी ऐसे एग्जामिनेशन बोर्ड ने भाई आपको डीबार्ड या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, आपने ये सब मेंशन करना पड़ेगा। फिर भाई अगर आपके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग है, किसी यूनिवर्सिटी का है या किसी और अथॉरिटी का है, तो अपने वो मेंशन करना पड़ेगा। आपके खिलाफ कहने वाली बात है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की गई हो कभी भूतकाल में, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो भाई। 12वें पॉइंट में यही है, अगर ऊपर के A से लेकर K तक ये जितने ऊपर पॉइंट थे, इन पॉइंटों में किसी में भी अगर आपका यस है तो आपने उसके बारे में डिटेल में बताना ज़रूरी है। और ध्यान रखियो उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी लगा दियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये मान लो ना भाई, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। फिर आ जाओ भाई 13वां, इसमें भाई क्या है भाई, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, कोई भी 2 ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ना जानते हो, ध्यान रखियो भाई, वो आपका ब्लड ग्रुप ना हो, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका साथी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी हो सका है। और गांव का होता है बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत बढ़िया। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत बढ़िया, अगर ना है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हो, बस आपको अच्छे से जानता हो, आपने उसका यहाँ पर नाम लिखना है, आपने उसका एड्रेस लिखना है, दोनों का भाई। लेकिन उनको एक बात ज़रूर बोल दियो भाई, अगर डिपार्टमेंट की ओर से कभी आपके मतलब उनके पास कोई कॉल आती है या कोई पूछने आता है, तो आपके बारे में वो अच्छे से बता सकें। फिर बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना नेसेसरी नहीं है, वो मैंने वैसे बोला है, लेकिन आपके नोन होने चाहिए, वेल नोन होने चाहिए, जो आपको अच्छे से जानते हो, आपके बारे में वेरीफाई कर सकें।
फिर आपके भाई ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ऊपर अभी तक है, उस सब के जिम्मेवार आप होगे। कोई चीज़ छूट गई, कोई गलती इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके उसके जिम्मेवार हो। यहाँ पर आपके सिग्नेचर है, डेट है, प्लेस है, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर वही चीज़ भाई ये जो मैंने बताया था भाई, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा और नज़रबंद हो, न्यायालय ने जुर्माना लगा, वो सब कुछ चीज़ इसमें दे रखी हैं हिंदी में। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। फिर आ जाओ भाई इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है भाई, आपने जो भी ऊपर अभी तक कराया है उसको किसी भी गस्टेड ऑफिसर से आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। गस्टेड ऑफिसर भाई सेंटर का हो, स्टेट का गवर्नमेंट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट का, आपके एरिया का एमपी या एमएलए हो, एसडीएम हो, तहसीलदार या नायब तहसीलदार हो, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो। ध्यान दियो भाई जो लास्ट है, वेयर द कैंडिडेट शुड स्टडी लास्ट। आपने जो लास्ट एजुकेशन ली है उस इंस्टीट्यूट का, उस स्कूल का, कॉलेज का, वो प्रिंसिपल या हेड ही उसको करेगा। ध्यान दियो भाई, वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो। बाई चांस आपने भाई 12वीं बेस पर कलर का फॉर्म रखा है तो आपने जहाँ से 12वीं की थी उस स्कूल में जाइए और वो आपको भाई वहाँ पर आपको जाकर भाई अटेस्ट कर सका है। आपने अगर बीए कर रखे है कॉलेज में जाइए। कहने वाली बात यह है बस जो आपकी लास्ट स्टडी होगी वो आपको अटेस्टेड करेगा। या बीडीओ, पंचायत इंस्पेक्टर हो, मेरे कहने का मतलब ये है भाई अच्छे से आपको जानता हो, कम से कम जो बताओ ना, वो तो 6 महीने चल जा रहा है, लेकिन 2-3 साल 5 साल जरूर लिखाइए। 2 साल से तो मिनिमम लिखवाना आप कि 2 साल से आपको जान रहा है। ध्यान रखियो भाई इनके पास वेरिफिकेशन आ जाया करे तो वो आपके बारे में बता भी सके, ये भी ध्यान रखियो। यहाँ पर आपका नाम है भाई, मतलब फादर नेम है, वो आपको कितने साल से जानता है वो बता दिया ना भाई मैंने। 2 साल है या 3 साल है, 5 साल है, मिनिमम 2 जरूर लिखवाइयो भाई, मैक्सिमम आप 4-5 लिखवा सकते हो। यहाँ पर भाई वो डेट डालेगा, सिग्नेचर करेगा, कौन सी जगह है और उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो सब कुछ ये आपका नहीं है भाई। ये जो आपको अटेस्ट करेगा आपके फॉर्म को, ये सब उसके बारे में है। रही बात है भाई नीचे वाले को छेड़ियो मत, ये ऑफिस ही फिल करेगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ भाई, ये फिर वही बात भाई, सेम चीज़ जो मैंने बताई थी हिंदी में है, आप इसको देख सको हो। अब आ जाओ भाई लास्ट, ये भाई पटवारियों के लिए है। आपने क्या करना भाई, जब भी ज्वाइन करो यहाँ पे आपने वो डेट डालनी है, आप अपनी हाजिरी रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप ऑफिशियली तौर पे उस डिपार्टमेंट में जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि एक तरह से आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो। नाम, पिता नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये नॉर्मल चीज़ें आप लिख सकते हो। कुल मिला के चीज़ ये है भाई, इस परफॉर्मेंस छोटू जो मैंने लास्ट लिया, अब इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर डिपार्टमेंट, हर पोस्ट के लिए ज़रूरी है भाई। रिक्वेस्ट है जो भी भाई मेरे वीडियो में देख रहे हैं इसने, इस वीडियो ने जितना ज़्यादा शेयर उसका वो करवाइयो, करियो भाई, किसी एक काम आ जाएगी। गलत ना बरीजा भाई, एक छोटी गलती है ना नौकरी ना खा जाएगी। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइयो। अगर किसी का इसके बाद फिर भी प्रॉब्लम है भाई, आप कमेंट कर सको हो। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे कोशिश करूँगा सबका जवाब देने की। फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, बात करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम पर मेरे से बाय कॉल या बाय मैसेज बात कर सकते हो। तब तक भाई जय हिंद, जय भारत।